राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई वन गेट वन फ्री। इसीलिए मनीष सिसोदिया संजय सिंह के साथ केजरीवाल तिहाड़ में फ्री। जब खुद चोरी में पकड़े गए तो कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज मेरे को मिलवाते थे। थूक के चाटा, चाट के थूका, गधा बनाया बाप, और नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, याहो अंधा याहो कोड़ी। मैं मोदी जी को गीता पर वोट देना चाहता हूँ। जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। 1650 इलेक्ट्रिकल बसेस चली है फेम्स के अंतर्गत, वो दिल्ली सरकार की नहीं है। केजरीवाल गुमराह करते हैं। वो बसें जो है केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिकल बसेस दिल्ली को दी है। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद जिस तरीके से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं मोदी को लेकर, योगी को लेकर, बोल रहे हैं मोदी जी अब सबसे पहले इसके बाद जीत के आएंगे तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का नंबर लगाएंगे, हटाएंगे, उनका पत्ता साफ करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बोल दीजिएगा, मोदी जी को टारगेट कर रहे हो वहां तक ठीक है, योगी जी को भूलो के टारगेट मत करना। केजरीवाल को चेतावनी दे दीजिएगा, ठीक है ना? चेतावनी दे दीजिए, क्योंकि घूस जाला बिल में सांप बिच्छू गोचर चलेला जो आपके बाबा के बुलडोजर। जब बाबा का बुलडोजर चलेगा ना तो केजरीवाल का घर नहीं देखेगा, जितना 30 महल बनाया ना 45 करोड़ का सब चपा जाएगा। और दूसरी बात एक बात बताइए, अभी आप पूछे दिल्ली के दिल में केजरीवाल है या नहीं? दिल्ली के जेल में नहीं, तिहाड़ जेल में है केजरीवाल, परमानेंट वो रहेगा वहाँ पे, उसका परमानेंट सुविधा किया जाएगा। उसका जो यहाँ शिक्षा मंत्री है वही यहाँ शराब मंत्री है, जो यहाँ पे जो मिनिस्टर बनता है सब यहाँ शराब घोटाले में पकड़ा जाता है। एक सिंपल आप सोचिए ना, बिहारी है यहाँ पे, जितने बिहारी मजदूर थे, जितने भी छात्र थे, सबको यहाँ जब भाग रहे थे यहाँ सब कोरोना टाइम में, तो उस टाइम में क्या कर रहा था? 8 लाख का मार्बल गया था खरीदने के लिए, तो उस केजरीवाल को बोलते मुख्यमंत्री है। पहली बात तो आपको बता दें, देश का जनता ये सोचा था, देश का जनता एक चीज बोला था कि भाई पढ़े लिखे, यूपीएससी निकाले, IRS है और कहीं कहीं IITN है, अच्छा देश को संभालेंगे, देश की राजधानी को संभालेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस देश का पहला मूर्ख मंत्री वो केजरीवाल है, ठीक है? मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री। सर वो मूर्ख मंत्री सर, इतना डिग्री लेने के बाद भी अगर 100 करोड़ आप वक्फ बोर्ड को देते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई है ही नहीं। अगर इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी महिला के लिए पिंक ठेका खोल के देते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई है ही नहीं। क्या होता है वो समझ ही ना, महिला के लिए सप्लाई करवाया था दारू, आप समझ ही ना। क्या आप छोड़ दीजिए ना, वो सब महिला जान रही है ना। इस देश में जो महिला है ना, महिलाओं को बस में फ्री में बैठा रहे हैं। बस एक मिनट सुनिए ना, पहली बात तो जितना भी व्यवस्था है ना, शीला दीक्षित की, ये जो है ना आंदोलन जीवी है और कहीं ना कहीं विज्ञापन जीवी है। करेंगे काम के शीला दीक्षित जी, करेंगे काम मोदी जी और क्रेडिट लेगा खुद। सिग्नेचर ब्रिज बनवाया कौन है ये बताइए तो? राष्ट्रपति शासन में मनोज तिवारी जी बनवाए थे, उसका क्रेडिट कौन ले रहा है? मनोज तिवारी के, क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल के, हम बनवा दिए। तो सर वो विज्ञापन जीवी है, देश का अंतर देख रहा है कि वो वक्फ बोर्ड को कितना दिया है और दिल्ली की जनता को दारू दे रहा है एक पैक से फ्री, वो सब देख रहा है और दिल्ली का जनता उनको कहीं कहीं मात देने का काम करेगा, मात देने का काम करेगी। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जोश है, खुशी है केजरीवाल के बाहर आने के बाद? देखिए, खुशी की बात कर रहे पत्रकार महोदय, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को तो परमानेंट तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। जिस प्रकार से आपने एक गाना सुना होगा कि सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जो पाठशाला की बात करते थे, जो लोग पाठशाला की बात करते थे, मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए। आप इस बात को समझिए पत्रकार महोदय, केजरीवाल खुद को कहते हैं मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ और मनीष सिसोदिया राजगुरु है और संजय सिंह सुखदेव जी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अगर केजरीवाल खुद को भगत सिंह का अनुयायी मानते हैं और आज शराब घोटाले में पकड़े गए हैं तो खुद को फांसी से कम में नहीं मानेंगे। बिल्कुल फांसी पे लटक जाएंगे केजरीवाल जी। पकड़े गए भाई साहब, इस बात को समझिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं केजरीवाल जी ने क्या करा भाई साहब दिल्ली के अंदर। मतलब राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई वन गेट वन फ्री, अद्धे के साथ अद्धा फ्री, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री। इसीलिए मनीष सिसोदिया संजय सिंह के साथ केजरीवाल तिहाड़ में फ्री। अच्छा ले जाइए। तो फ्री में मिल रहा है दिल्ली के अंदर, फ्री का पानी मिल रहा है, फ्री का बिजली मिल रहा है, महिलाओं के लिए फ्री में बस में यात्रा मिल रहा है, ये सब नहीं चाहिए? सर पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लॉस में गया। पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि दिल्ली के मार्शल आकर के यहाँ पर 30,000 कोर्ट पर बैठ के धरना दिया, उनकी सैलरी तक देने के पास इनके पास पैसे नहीं है। पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि DTC के कर्मचारियों ने धरना दिया कि हमारे पास हमें वेतन नहीं मिल रहा है। तो क्या काम करा दिल्ली में केजरीवाल जी ने? कहते थे MCD में भी केजरीवाल, और फिर आपने देखा गाजीपुर में कैसा पहाड़। तो इस बात को समझिए, ये वही केजरीवाल हैं, ये ताहिर हुसैन से प्रेरित हैं, ये उनको समर्थन करते हैं जो आतंकवाद में शामिल हो, जो दंगाई हो, खालिस्तानी हो। गुरवंत सिंह पन्नू से पैसे लिए अरविंद केजरीवाल ने, आज ये निकल करके आ रहा है तो फिर कह रहे हैं जी हमने तो नहीं करा। और केजरीवाल यहाँ तक ही नहीं रुके, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, इस तर्ज पे चलते केजरीवाल जी। जब खुद चोरी में पकड़े गए तो कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये
आतिशी और सौरभ भारद्वाज मेरे को मिलवाते थे। तो आप एक बात समझिए, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थूक के चाटा चाट के थूका, गधा बनाया बाप, और नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? इस बात को समझिए, ये उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो कहते थे कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार आज कट्टर बेईमान बन करके निकले हैं। ट्रैक्टर भर भर के, सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक। क्या करते थे 2014 से पहले? ट्रैक्टर भर भर के कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे। ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे। व्हाइट कलर की ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के 10 रुपए का यहाँ पे बटरफ्लो का पेन लगा के केजरीवाल जी 5 फाइल इधर दबा के डेली कांग्रेस को गाली देते थे। सोनिया गांधी को जेल में डाल दो जी, सारे घटोलों का पता चल जाएगा जी। ईडी को क्यों काम नहीं कर रही है जी, सारी संस्था जब दबाव में है जी। आज ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि सोनिया जी के किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको डाल रहा है विपक्षियों। आज वही तो कह रहा हूँ, आज कैसी मुसीबत आ गई कि सोनिया जी के साथ ही गलबैयां कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। और केजरीवाल जी देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया, रामायण में भी कहा गया है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। तो जो गुरु से कपट करेगा उसका तो भाई यही हालत होनी है। आप बताइए, मैंने बोला था केजरीवाल को शराब घोटाला कर लीजिए, मैंने बोला था कि पाठशाला की बात करते करते मधुशाला पे पहुंच जाइए। और भाई साहब ये यहाँ तक ही नहीं रुके, इन्होंने हमारी माँ बहनों के लिए पिंक ठेके खुलवा दिए। कितना सोचते देश की महिलाओं के बारे में, शायद भगत सिंह ऐसे ही सोचते थे देश की महिलाओं के बारे में। इन्होंने कहा कि हमारी देश की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं पिंक ठेके से दारू लेंगी, ये दिल्ली में नया कीर्तिमान रचा जाएगा। आप बताइए, दिल्ली का एक डिपार्टमेंट बता दीजिए जो प्रॉफिट में काम कर रहा हो। आज ये देश मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर मैं आप सभी जनता को कहना चाहता हूं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रही है, अगर आपको केजरीवाल को आपको अगर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है तो जाके आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए। आपको राजमाता सोनिया गांधी के बच्चे को प्रधानमंत्री बनाना है तो आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए। उधर बंगाल में रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा ममता बनर्जी के भतीजे को अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो टीएमसी को वोट दे दीजिए। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और बड़े लेवल पर लेके जाना है तो जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, क्योंकि ये सब के सब ये परिवारवाद से त्रस्त हैं। और मैं मोदी जी को चार रीजन की वजह से दूंगा। लोग कहते हैं मोदी को वोट क्यों दोगे? भाई साहब, मैं गीता पर वोट दूंगा। मैं मोदी जी को गीता पर वोट देना चाहता हूं। जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। और दूसरी चीज, मैं मोदी जी को वोट देना चाहता हूं जो पाकिस्तान की कूटनीति के खिलाफ काम करा है भारत ने। मैं कहता हूं रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। एक बार बस 1 मिनट के लिए, ये जो टी शर्ट आपने पहना हुआ है, दिल्ली के दिल में मोदी, ये दिखावा लग रहा है मुझे। दिल के अंदर तो केजरीवाल ही लग रहा है मुझे। दिखावा तो सिर्फ उसे लगेगा जो केजरीवाल का चमचा है, तो हमें कोई दिखावा नहीं है। हम मोदी जी के लिए फॉलोअर हैं। महिलाएं जो हैं केजरीवाल को बहुत पसंद करती हैं। पता नहीं जो पसंद करती होंगी, उनके पति के लिए उन्होंने फ्री शराब बांट दी है, वो पिए और बीवी बेहाल बैठी रहे घर में, उनके लिए जरूर है। मगर मोदी जी ने इस महिला की सुरक्षा के लिए उनकी पिंक टॉयलेट जो काम हुए हमें वो पता है, और धारा 370 हटाई गई है, वो सबसे बड़ी बात है। तो लग रहा है 4 तारीख को इस बार रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल, दिल्ली के दिल में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, दिल्ली में भी। ये जो दिल्ली के दिल में मोदी है, क्या है, क्या मुहिम है आप लोगों? हमारी मुहिम ये है कि जो दिल्ली के युवा है, देखिए उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम कोई यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली के युवा है वो स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से बाहर आए हैं और दिल्ली के दिल में मोदी ये नारा लेके बाहर निकले, मोदी जी का समर्थन करते हैं। केजरीवाल जी को जमानत मिली है, मुझे लगा कि दिल्ली में जाऊंगा लोगों के दिल में होगा कि लोगों के दिल में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल, लेकिन यहाँ पे मुझे उल्टा को दिखाई दे रहा है। देखिए, दिल्ली के दिल से केजरीवाल तो उसी दिन निकल गए थे जिन्होंने ये शराब नीति वापस की थी। जिस दिन उन्होंने शराब नीति लागू करी थी, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री, अद्धे के साथ अद्धा, पौवा के साथ पौवा, एक के साथ एक फ्री। तो उसी दिन जो दिल्ली की माताओं बहनों के दिल से थे ना, उसी दिन ये उतर गए थे। उन्हीं की हाय लगी थी जो ये जेल में गए थे। माता बहनें चाहती थी कि हमारे परिवार का नाश न करे ये फ्री की दारू बेच के, तो उन्हीं की हाय लगी, इसलिए वो जेल में थे। क्या पोस्टर आप क्या लिए? देखिए, हमारा जो कैंपेन है दिल्ली के दिल में मोदी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली के युवा जो है ना, अपनी मर्जी से मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। और हम
किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर यहाँ नहीं आया, मोदी जी के काम से, जो उन्होंने काम किया है उनसे। भारतीय जनता पार्टी पे ये लोग हमेशा आरोप लगाते हैं, मोदी जी पे कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के बारे में बरगलाती है। आंकड़े लेकर आपके बीच में आए हैं जी। दिल्ली में अगर 1650 इलेक्ट्रिकल बसेस चली हैं फेम्स के अंतर्गत, वो दिल्ली सरकार की नहीं है। केजरीवाल गुमराह करते हैं। वो बसें जो है केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिकल बसेस दिल्ली को दी है, तो आज दिल्ली की सड़कों पे इलेक्ट्रिकल बसेस दौड़ रही हैं, केंद्र की देन है। उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, कौन सोचता था जी भारत में स्टार्टअप करने के बारे में? ठीक है, आज भारत के अंदर पहले 2014 में लगभग 110-111 स्टार्टअप होते थे, लेकिन जब मोदी जी ने आया और युवाओं को प्रेरित किया कि स्टार्टअप के लिए, आज देखिए भारत के अंदर 1,25,000 से ज़्यादा स्टार्टअप है, जिसमें से 111 तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। जीडीपी की ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं, देखिए जब मोदी जी के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पर है। और कुछ ही सालों के अंदर मोदी जी ने वादा किया है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको 3rd लार्जेस्ट ग्रोइंग अर्थ इकोनॉमी ऑफ कंट्री वर्ल्ड बनाएंगे। और बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ये आंकड़े आपके बीच में हम छाप के नहीं लेकर आए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 में सिर्फ 16% था, आज 96% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में। आज सड़कें 3.8 रूरल सड़कें थी, लेकिन आज 75 लाख है। जब नेशनल हाईवेज देश के अंदर 2014 में 96,000 किलोमीटर्स थे, लेकिन आज 1.5 लाख किलोमीटर हाईवेज बने। और कोई एक यूट्यूबर है, आपने देखा भी होगा, मैं तो सुनती इधर उधर कहीं देखा था, वो कहता है कि हाईवेज की हमें ज़रूरत है कि नहीं है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है क्या? यहाँ जनता खड़ी है, पूछिए ना, अच्छे रोड अच्छी सड़कें नहीं चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल चाहिए ना। लेकिन एक यूट्यूबर है, वो लोगों को भ्रमित करते हैं कि भारत में हाईवेज की जरूरत भी है क्या? क्यों नहीं है जी? अरे छोड़िए, अच्छा ठीक है, नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। नाम क्यों लेना है जी? ठीक है। दिल्ली के दिल में कर्तव्य पथ, नेशनल वॉर मेमोरियल, मोदी जी। न्यू मेडिकल कॉलेज 2014 में 387 थे, 2024 में 706 हैं। इस तरीके के एम्स 2014 में 7 थे, आज 23 एम्स 2024 में है। एम्स जम्मू देखिए, एम्स बिलासपुर देखिए, एम्स रांची देखिए, कितने एम्स हैं जो फंक्शनल हो गए हैं और कितने एम्स हैं जिनका अभी नींव रखा जा रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे डेवलपमेंट के मुद्दे हुए हैं, और जो युवा है इन डेवलपमेंट से प्रेरित होकर ही आज सड़कों पर निकला। मेरा सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल तो बाहर आए हैं, जमानत पे आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब इसका जो ठिकाना है वो सुप्रीम कोर्ट पे फोड़ रहे हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट से नाराज हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है वो गलत फैसला सुनाया है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कौन नाराज हो रहा है, जनता या आम आदमी पार्टी? जनता की बात करो कि सुप्रीम जनता की। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से नाराज होना मेरे ख्याल से नहीं बनता है, क्योंकि देखिए वो एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और कई बार मैं आपको आम आदमी पार्टी का ही बताना चाहूंगी, यही सुप्रीम कोर्ट जब केजरीवाल को जेल में डालता है तो मोदी ने जेल में डाल दिया, मोदी ने जेल में डाल दिया, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब संजय सिंह को बेल दे देता है तो सत्य की जीत हुई जी, संविधान की। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है जी? आप ये भी मान लो, आप वो भी मान लो, दोनों चीजें मान लो ना कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो। और जनता को देखिए, संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो जनता के लिए सर्वोपरि है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से बस मेरी जो मैं जिस चीज़ को लेके थोड़ा सा दुखी हूँ वो ज़रूर बताना चाहूँगी कि केजरीवाल अंतरिम जमानत पे बरी हुए हैं, उनको चुनाव का प्रचार करने के लिए छुट्टी दी गई है, बेल दी गई है, पैरोल पे बाहर को भारी ना पड़ जाए। 50,000 के मुचलके पे बेल बाउंड पे 50,000 के बेल बाउंड पे बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली सचिवालय के अंदर नहीं घुस सकते दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये बीजेपी को भारी ना पड़ जाए, 20 दिनों के अंदर जो दिल्ली के अंदर वोटिंग होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है कि 7 की 7 सीट में सीधा असर पड़ने वाला है। सुनिए, दिल्ली की 7 सीट मोदी जी जीतेंगे। और मेरा ये कहना है केजरीवाल जी से कि रुक के जाते, सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख को अंदर बुला लिया, 2 तारीख को सरेंडर करने के लिए बोल दिया, 4 तारीख तक का टाइम देते, 4 तारीख को शाम को सरेंडर कराते, 4 तारीख को 400 बार अरविंद केजरीवाल जी अपनी आंखों से देख के अंदर जाते। आंखों से देखेंगे। इस चीज का दुख है मुझे कि वो 2 तारीख को अंदर चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को दिल में बसा लिया है। युवा हम खुद चल के इतनी दूर से आज यहाँ पे आ रहे हैं। हम सारे, कोई स्टूडेंट है, कोई अपना कोई जॉब प्रोफेशनल करने वाला है, तो सारे। केजरीवाल की जगह कहाँ है? केजरीवाल की जगह जेल में ही है और कहीं नहीं। जगह नहीं है आपके? नहीं, हमारे दिल में जगह नहीं है, सारी दिल्ली ने आज उसको नकार दिया है। अच्छा। जो उसकी करतूतें हैं उससे सभी जनता भली भांति परिचित है। और ये बात तय है कि हमारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अपनी सशक्त सरकार बनाने वाले हैं। अच्छा। और दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनेगी। मजबूत सरकार बनेगी भाई साहब।